हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल टुडे। आज का हमारा टॉपिक द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली है, जिसमें हमने पहले ही एक वीडियो अपलोड कर दिया है और उस वीडियो में हमने F1 से F10 तक की शॉर्टकट कीज़ को समझा था। और आज हम Alt+J से स्टार्ट करेंगे। तो Alt+J बेसिकली बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये कीज़ है आपको उस एरिया में टैली के पहुंचाता है जहां पे आप GST-R1 और GST-3 भी एक साथ देख पाओगे, और वन एट अ टाइम आप 1 बाय 1 उसके अंदर एंटर करके पूरी स्टेटस देख पाओगे आपने R1 का और GST-3 भी का। Alt+W जो जॉब वर्क इन बेसिकली ये वोचर चेंजेस करने का काम आता है। R1 में हो तो R2 में आप पहुंच जाओगे इस की को प्रेस करके, तो यही वॉचर चेंज करने के काम आता है Alt+W GST-3 में। उसके बाद F4 है जो कॉन्ट्रा सिखाता है आपको, कॉन्ट्रा की एंट्री क्या होती है। ये बेसिकली वो एंट्रीज होती है जिसका या तो बैंक टू कैश, कैश टू बैंक और कैश टू कैश की एंट्री हुई है। जैसे कि आपने बैंक से कैश विड्रॉ किया, बैंक में कैश डिपॉजिट करवाया, तो उस टाइम आप F4 का बटन प्रेस करके कॉन्ट्रा एंट्री जनरेट करोगे। F5 होता है पेमेंट के लिए यूज़, यानी आपने किसी को कोई चेक बना के दिया है तो आप उसकी एंट्री अपने सॉफ्टवेयर में फीड करोगे, तो उसके लिए F5 प्रेस करोगे। F6 काम आएगा आपके रिसिप्ट की एंट्री एंटर करने में। तो रिसिप्ट की एंट्री क्रिएट कब करोगे आप, जब आपको कहीं से कोई चेक मिला है, कोई वैल्यू आपको रिसीव हुई है, आपने कुछ सामान बेचा था तो उसके बदले आपको कोई वैल्यू रिसीव हुई है, तो अपने बही खातों में आप उसको एंटर करोगे F6 प्रेस करके टैली के अंदर। F7 जर्नल एंट्रीज़ के काम आता है। जर्नल एंट्रीज़ में क्या, जहाँ पे जैसे पिटी कैश मेंटेन कर रहे हो आप, तो उस टाइम आपको कॉन्कर की एंट्रीज, एक्सपेंसेस की एंट्रीज, बैंक चार्जेस, इन सबको नॉकअप करने के लिए F7 जर्नल करके जर्नल एंट्रीज बनानी होगी। F8 सेल्स और की काम आएगा। इसमें जैसे सेल का बिल आप जनरेट किया आपने, वैसे तो F8 करके आप सेल्स का पूरा बिल ही जनरेट कर पाओगे टैली में। लेकिन कोई कंपनीज ऐसी होती हैं जो अपनी बिलिंग के लिए कोई अलग से सॉफ्टवेयर भी यूज़ करती है। तो इस केस में अगर जो सिर्फ टैली में आप अपना डाटा मेंटेन करके रखते हो पूरे अकाउंट्स का, बही खातों का, तो फिर आप उस टाइम वो जो आपने बिल जनरेट किया था अपने दूसरे सॉफ्टवेयर से, तो वो आप यहाँ पे फिट कर सकते हो F8 करके। और अगर जो जनरेट कर रहे हो ही टैली से ही जनरेट कर रहे हो आप सेल्स इनवॉइसेस, तो मच बेटर। F9 यहाँ पे परचेज के काम आएगा। सेम वही, जब अगर आप परचेज कर रहे हो, परचेज यानी आप खरीद रहे हो, आपने सामान कहीं से मंगाया है, उसका इन्वॉइस आया, आप इन्वॉइस उसको अपने खातों में आपको उसको दिखाना है, तो उसके लिए F9 करो और परचेज़ की सारी डिटेल 1 बाय 1 एंट्री करते जाओ, और ये आपका F9 हेल्प करेगा इसमें। F11 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। F11 और F12 बहुत ही इम्पॉर्टेंट कीज़ होते हैं। इसमें जो टैली का कह सकते हैं प्रॉपर एक एक फीचर्स को या तो डिसेबल करने या ऑन करने, इनके लिए ये काम आते हैं। जैसे कि F12 में वॉचर कॉन्फ़िगरेशन करना है, वॉचर कोई आपको यूज़ करना है, बाई चांस सेल्स ऑर्डर डिसेबल हुआ पड़ा है, उसको आपको करना है यूज़, तो वहाँ पे जाकर येस नो फॉर्म में बेसिकली वहाँ पे रहेगा, उसको आपको येस जो यूज़ करना है उसको येस करोगे, जो नहीं करना उसको नो कर दो, ये करना है। F11 कंपनी कॉन्फ़िगरेशन लाइक कुछ यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस रहते हैं, और वहाँ पे वही कि आप एंट्री करते टाइम क्या चीज़ें चाहिए, क्या चीज़ नहीं चाहिए, ये भी आपको येस नो के फॉर्म में ही आंसर देना होता है। तो वो भी हम देखेंगे जब हम नॉर्मली सॉफ्टवेयर के अंदर जब एंट्री करके मैं आपको दिखाऊंगी, दैट टाइम वी विल सी ऑल दिस थिंग्स। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जो कि टैली सॉफ्टवेयर की शॉर्टकट कीज़ को बताते हैं। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं इसके नेक्स्ट कुछ नए शॉर्टकट कीज़ के साथ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।